देखिए, हम भारत की नदियों की बात कर रहे थे और भारत की नदियों में जैसे हमने जो है वो गंगा नदी तथा सिंधु नदी को जो है वो पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है इसके उद्गम की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो पड़ता है तिब्बत, जो कि चीन के अधिकार में है। और यहीं पर जो है एक झील है, मानसरोवर झील। यहाँ पर जो है वो एक झील है, मानसरोवर झील। और यहीं पर जो है पास में एक ग्लेशियर है, चेम युंग डुंग। तो चेम युंग डुंग जो है यहाँ पर एक ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से जो है इस नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहीं से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस ग्लेशियर से निकलती है, चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से। और यहाँ से होकर ये अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में बहती है और बांग्लादेश से होकर जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब देख लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी जो है कौन कौन सी इसमें जो है सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इनको जो है एक एक करके देख लेते हैं। जैसे बात करें, जैसे ये नदी जो है ये बहुत बड़ी है, बहुत लंबी ये नदी है, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये अलग अलग स्थानों पर जो है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे जब बात करें, जब ये नदी तिब्बत में बहती है तो इस नदी को कहा जाता है सांगपो नदी। तो तिब्बत में जो है इस नदी का नाम हो जाता है सांगपो नदी। और जैसे बात करें, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से हिमालय फैला हुआ है यहीं पर, और हिमालय जो है इस तरीके से यहाँ से जो है ये मुड़ जाता है। और जैसे इस बैंड को कहा जाता है सिंटेक्सियल बैंड। तो सिंटेक्सियल बैंड के सहारे जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो मुड़ जाती है। यहाँ पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पर जो है ये नदी यू टर्न लेती है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इस नदी को कहा जाता है दिहांग नदी। तो दिहांग नदी जो है इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे बात करें, यहाँ पर इसकी दो सहायक नदियाँ आती है। यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं। जैसे एक नदी है दिबांग नदी और एक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी को जो है वो खूनी नदी भी कहा जाता है, द रिवर ऑफ ब्लड। तो इसे लोहित नदी को जो है खूनी नदी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है ये दिबांग तथा लोहित नदी इसमें मिल जाती है। और असम में इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। अब जैसे बात करें, ये नदी जो है असम को पार करती है, उसके बाद जैसे इसमें ऊपर से नदियाँ मिलती हैं। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें जैसे ये नदी जो है इस तरीके से बहती है। तो इसमें ऊपर से नदियाँ आती है। जैसे इस तरह से इसमें जो है ऊपर से 4 नदियाँ आती है। यहाँ से एक नदी इसमें बहती है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी जो है इसमें आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से। तो जेमू ग्लेशियर से जो है इसमें तीस्ता नदी बहती है। उसके बाद एक और नदी आती है मानस नदी। ये ऊपर से नदियाँ आती है इसमें यहाँ से। इसके बाद मानस नदी आती है। इसके बाद जैसे बात करें, ये नदी है सुबनसिरी। तो ये जो है ये इसकी ऊपर से आने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। अब जैसे बात करें, ये नदी जो है यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है जमुना।
जैसे यहाँ पर इसके ऊपर से जो है इसमें 4 सहायक नदियाँ आकर मिलती है, और एक नदी का इसका नाम है कामेंग नदी। तो ये हो जाती है तीस्ता, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। ये इसकी इसमें ऊपर से आने वाली नदियाँ हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और जैसे इन नदियों के सहारे जो है कुछ स्थान है महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पर एक स्थान है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, यहाँ पर स्थान है तेजपुर। यहाँ पर मानस नदी के किनारे बसा हुआ है एक गुवाहाटी, और यहाँ पर है धुबरी। तो जैसे बात करें, अब जैसे इसमें जो है कुछ नदियाँ जो है नीचे से आकर मिलती है इसमें, जैसे यहाँ पर हो गई एक नदी दिबांग नदी, और एक हो गई लोहित नदी। जैसे इसकी एक नदी है नीचे से आती है धनसिरी, और एक नदी आती है इसमें कपिली, ये नीचे से इसमें मिल जाती है। और जैसे बात करें कपिली नदी की, तो इसी के यहाँ पर स्थित है दिसपुर, जो कि असम की राजधानी है। तो ये जो है ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। अब जैसे बात करें, ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है जमुना। इसके बाद जो है ये गंगा से मिलती है, और गंगा से मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा, और बाद में जो है इसमें एक धारा जुड़ जाती है मेघना, और अंत में इस नदी का नाम हो जाता है मेघना, और मेघना जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जिसे बात करें यहाँ पर सदिया व धुबरी की, सदिया व धुबरी की, तो इनके बीच में जो है लगभग 891 किलोमीटर का गैप है, इतनी दूरी है सदिया व धुबरी की, तो धुबरी के बीच में। तो यहीं पर स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो स्थित है सदिया तथा धुबरी के बीच में स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ थी।